जय हिंद दोस्तों। अमरजीत शॉर्ट वीडियो करंट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ 4 पेज स्पीडी करंट अफेयर का लेके आते हैं। तो आज हमारा पेज नंबर है 9 और 10 और वन लाइनर में पेज नंबर है 68 और 69। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 9 से। इसमें योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय हैं। कौन कौन सी योजना, कौन कौन से मंत्रालय ने शुरू की है। तो आरोग्य वन पहल शुरू किया है NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख सरकार ने शुरू किया है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री मवाम धियाम सत्कार योजना पंजाब सरकार ने किया है। निगोल वन पहल मणिपुर सरकार ने किया है। अनमोल योजना दिल्ली सरकार ने किया है। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। निर्भया निशा पहल केरल सरकार ने शुरू किया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया है। वन्य जीव दीदी पहल झारखंड सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया है। नामो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। रिपीट है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आमे पड़िया अम्मा भसारे योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इसको हम लोग याद करें, महादेव महाराष्ट्र। ठीक है। आपकी आवाज़ आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी आवाज़ आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है, ये याद हो सकता है। इकोनॉमिक्स से संबंधित या फिर बजट मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार ने शुरू किया है। माहे घर योजना गोवा सरकार ने शुरू किया है। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार ने शुरू की। ठीक है। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार ने। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार ने। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार ने। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार ने। थाऊ मानवर योजना तमिलनाडु सरकार ने। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय ने। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल ने। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार ने। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार ने। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अब देखते हैं जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार ने। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार ने। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार ने। थलक्की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार ने। कुसुम कश्य कर्नाटक याद कर सकते हैं। वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल सरकार ने। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार ने। ज्योति योजना केरल सरकार ने। एक देश एक धड़कन अभियान सांस्कृतिक मंत्रालय। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार ने। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार ने। सागर में सम्मान परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार ने शुरू किया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार ने। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार ने। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार ने। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने। अगला है प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने। पथाही पहल तमिलनाडु सरकार ने। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार ने। विकसित गांव योजना उड़ीसा सरकार।
खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार ने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश ने, युवा उन्नत अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश ने, बंगलार बाड़ी आवास योजना पश्चिम बंगाल, नाम से भी आप याद कर सकते हैं, संबंधित कुछ वैसा लग रहा है, ठीक है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने, आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल हिमाचल प्रदेश ने, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय ने, पर्यटन करके है तो पर्यटन मंत्रालय ने सब याद कर सकते हैं हम लोग। घर घर सोलर पहल टाटा पावर ने, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, हमारा संविधान हमारा सम्मान न्याय विभाग ने, नियुक्त मोइना योजना असम सरकार ने, ठीक है। अब हम लोग पेज नंबर 10 देखते हैं। पेज नंबर 10 में है त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 25-26, ठीक है। सुवारी उत्सव 2026 या बोगाहू बिहू 2026 असम में मनाया गया है। बोगाहू बिहू तो असम से संबंधित है ही। आओ लेयांगू मेन्यू उत्सव नागालैंड में। माधवपुर मेला 2026 गुजरात में मनाया गया है। सरहुल महोत्सव या इटखोरी महोत्सव झारखंड में, तो सरहुल महोत्सव सभी को याद होगा। इटखोरी महोत्सव 2026 झारखंड में मनाया गया। चापाचौर कुट उत्सव 2026 मिजोरम में मनाया गया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मथुआ धर्म मेला 2026 पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा उत्सव 25 और हठी रिसाला उत्सव 26 महाराष्ट्र में मनाया गया है। अटुकल पोंगल उत्सव 2026 और मरक्कुर बिलक्कू 2026 केरल में, ये याद होगा सभी को। जनजातीय कला उत्सव 2026 नई दिल्ली में। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और एक लोसांग होगा, वो लद्दाख में है। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 गुरुग्राम में। 23वां दिव्य कला मेला 2026 देहरादून उत्तराखंड में। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर में। रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। हॉर्नबिल तो याद ही होगा। रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में। सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 फरीदाबाद हरियाणा में। बगरुम्बा 2026 असम में। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव या जास्कर महोत्सव लद्दाख। जास्कर लद्दाख में तो याद ही है, याद करना है। स्पुतुक गुस्तोर लद्दाख में। इमोइनु एरतपा त्योहार 2026 गान नगाई मणिपुर। गान नगाई याद होगा लगभग मणिपुर। जलीकुट्टू महोत्सव और थाईपुसम तमिलनाडु, ठीक है। धनु जात्रा उत्सव उड़ीसा। मंगसिर बगवाल उत्सव उत्तराखंड। संघाई महोत्सव मणिपुर खोंगजोम मणिपुर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संघाई उत्सव मणिपुर खोंगजोम मणिपुर। रनेले उत्सव हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली। निगोल चकोबा उत्सव मेरा हौज चोंगाम उत्सव मणिपुर। कटी बिहू और अम्बुबाची मेला असम, ठीक है, ये रिपीट है। कुकुर तिहार गाय जात्रा घोड़े जात्रा नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय कुकुर तिहार गाय जात्रा घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो महोत्सव गोवा। सिग्मो महोत्सव तो याद ही होगा। बथुकम्बा महोत्सव बोनालुंग उत्सव तेलंगाना। बसोहली उत्सव हेराथ पर्वत जम्मू कश्मीर। 14वां सिराग खोंग हेथई मिर्च महोत्सव मणिपुर। नुआखाई उत्सव उड़ीसा। सुरु समर फेस्टिवल 2025 खुबानी उत्सव लद्दाख। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु। मरावत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र। देनखलम उत्सव 2025 और मैंगोंग महोत्सव 2024 मेघालय। हेरेला उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। रमन उत्सव उत्तराखंड। खीर भवानी जम्मू कश्मीर। लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर। सिरुई लिली उत्सव और चिरावो उत्सव मणिपुर। त्रिशूरपुरम केरल। सरस्वती पुष्करालु कुंभ तेलंगाना। न्यूकोम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश।
अगला है GI टैग 2024-26, ठीक है, किसको प्राप्त हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे नगौरी अश्वगंधा राजस्थान का है, पेंड्रू खादी जो कि हाथ से बुने सूती कपड़ा है आंध्र प्रदेश में है, वैरेयू कॉटन साड़ी या कविंदा पड़ी शक्कर तमिलनाडु, थयुमल्ली चावल या अम्बासुद्रम चुप्पू तमिलनाडु, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर तमिलनाडु, मंदारिन संतरे जो कि दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में, तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित वाद्य यंत्र सिक्किम का है, दाओ जो कि ब्लेड है अरुणाचल प्रदेश का है, हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश, हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश हम लोग पकड़ सकते हैं, अंबाजी संगमरमर गुजरात का है, ओजो फेनी मादक पेय है जो कि गोवा से है, GI टैग मिला है, सारंगी बीन राजस्थान में मिला है, कणियप्पा आदिवासी हस्तकला केरल में है, हैंडलूम उत्पाद रिडिया मेघालय को GI टैग मिला है, खासी हैंडलूम मेघालय, ये तो खासी जनजाति मेघालय का, ऐसे ही हम लोग याद कर सकते हैं, बनारसी शहनाई उत्तर प्रदेश का है, बनारसी तबला उत्तर प्रदेश का है, अमसलाद चीकू गुजरात का है, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल का है, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद का है, पारंपरिक पोशाक रिगनाइट पचरा त्रिपुरा का है, मिराज शहर के सितार और तानपुरा महाराष्ट्र का है, कुंभकोणम पान पत्ता तमिलनाडु का है, कुंभकोणम पान पत्ता तमिलनाडु का है, थोलाई फूल माला तमिलनाडु का है, वारंगल चपाता मिर्च जो कि टमाटर मिर्च तेलंगाना का है, बिलो बैट जम्मू कश्मीर, ये तो बहुत सारे लड़के को पता होगा, वो लोग खेलते हैं बैट से और बैट के नीचे लिखा हुआ रहता है, विडो जौ गवारन चावल बियर असम का है, मैब्रो जौ बिड़वी चावल बियर असम का है, बोडो जौ गिसी चावल बियर असम का है, बोडो नफाम खाद्य पदार्थ असम का है, बोडो अढोला खाद्य पदार्थ असम का है, बोडो गवखा खाद्य पदार्थ असम का है, बोडो नारजी खाद्य पदार्थ असम का है, बोडो अरुणाई पारंपरिक वस्त्र असम का है। ये आसान है याद करने का, बोडो जो है ना भाषा है असम का, तो हम लोग उससे संबंधित इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। शामली जिले के गुड़ उत्तर प्रदेश से, घरचोला साड़ी पारंपरिक हस्त शिल्प गुजरात का है, पश्मीना ऊन लद्दाख का है, अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का है, सांची क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश का है, बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का है। तो हमारा इधर खत्म हुआ। अब हम लोग वन लाइनर में चलते हैं। अब हम लोग वन लाइनर में पेज नंबर 68 शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 27 जून 2025 को किस देश ने 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की है? तो चीन ने शुरू की है। चौसे चमगादड़ चौसे चीन। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो बियाई को नियुक्त किया गया है। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है। ये याद करना जरूरी है, ठीक है। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। किसे ने भारत के समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। बोनालो उत्सव तेलंगाना ने शुरू किया है। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत करेगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का मेजबानी भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्योहार
गुजरात ने शुरू किया है। अखंड गोदावरी परियोजना आधारशिला रखी गई आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पंजाब ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित। ठीक है, बिजिफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। ठीक है, अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया है, ये याद ही होगा। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? तो नरेंद्र मोदी का है। ठीक है, किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र ने। हर साल किसकी जन्मतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंध प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? द्वारका एक्सप्रेस बना है। जारी सूचना के अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनेगा? नवादा में। ठीक है, ये याद रखना है, जरूरी है, न्यूक्लियर रिएक्टर नवादा में। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने % की कमी दर्ज की है? तो ये 78% की कमी दर्ज की है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी शुरू की है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना में किया है। मुफ्त ओपन सोर्स AI एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला? तो कतर एयरवेज को मिला है। 30 जून 2025 को किसने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? जापान ने। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को दी गई है। किस मंत्रालय ने GOI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया? हेजिंग डेस्क महाराष्ट्र ने। अगला है शक्ति भट्ट पुरस्कार किसने जीता? तो जरा चौधरी ने जीता है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब आयुष शेट्टी ने जीता है। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया? तो फजिल्का जिला पंजाब में लकड़ी से निर्मित पूरी तरह से गुरुद्वारा है। किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड फिक्स किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। अगला है एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है तेगवीर सिंह। ठीक है, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया है। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। रेल वन ऐप किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप के अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक ने जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? चिंगदाओ चीन में शुरू की गई है। जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय सेना में कहाँ शामिल किया गया? तो मुंबई में शामिल किया गया है उदयगिरी को। 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सावित्रीबाई फुले के नाम पर नाम चेंज किया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? तो अनिल मेनन को सौंपा है।
ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? तो ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम को शुरू किया है? तो श्रीलंका ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया? तो गुजरात सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना का मिला है। 3 जुलाई 2025 को देश का सबसे लंबी सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर, इसका निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया है? पूरा हुआ तो उत्तराखंड में शुरू किया, पूरा हुआ है। अब हम लोग पेज नंबर 69 पे आते हैं। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल को चुना गया है। ठीक है। पहली बार खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो श्रीनगर में हुआ है। भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया है। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। किस शहर को क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? तो इंदौर ने। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया है? भारत ने। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? डी कुकेश ने जीता है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस का खिताब डी कुकेश ने जीता है। 2025 को मशरिक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? यूएई। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? अनंत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में ट्रांसजेंडर क्लिनिक, और पहला है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बना? भारत बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की है पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो स्मृति मानधना बनी है। 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के 10वां और 11वां सदस्य के रूप में शामिल है? तो 10वां कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साइमा वाजदे 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी है। ये पूछता है कि ये कौन खेल से संबंधित है? तो पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर बने हैं। अगला है किस देश के माउंट सिनमोडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो जापान में माउंट सिनमोडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जापान में। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो 86.18 मीटर। जेनिफर गेरस्लिंग्स साइमन किन देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? जेनिफर गेरस्लिंग्स साइमन तो सूरीनाम की बनी है। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? तो दीपिका पादुकोण। क्या चीज? तो वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा की है, लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। अगला है कि 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ब्राजील। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राजील। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कन्फ्यूजन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं बीए रवि ने। ठीक है। अगला है आईपीएल
की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बनी है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में बनेगी। 8 जुलाई 2025 को जापान का कोस्ट गार्ड का जहाज इट्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर लॉन्च पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अडानी पावर ने किया है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडन नॉरिस ने जीता है। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एग्जाम के लिए। पीएम मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलेटविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो नामीबिया। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलेटविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है तो नामीबिया से। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथनी वात्सला याद रखिएगा, वात्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बना कौन? बुल्गारिया बना। और कितना बना? 21वां देश। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सचैट किसने लॉन्च किया? जैक डॉर्सी ने किया है। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो साबिह खान को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा है ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वें पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? रांची में। किसने की? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। 2025 को कहाँ कॉन्क्रीट ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? मुंबई में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंदूर ब्रिज का पूरा नाम क्या है? तो कॉर्नेक ब्रिज। ठीक है। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। डीजी लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो शरण लिम्बाले को चुना गया। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव मनाने की घोषित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में पता है कि सब गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबुलेला ने जीता है पेन प्रिंटर पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लीला अबुलेला ने जीता है। गज मित्र योजना असम सरकार ने शुरू की है। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन? भारत। 27 में ISSF विश्व कप और 28 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमिया शुरू की है? तो उत्तराखंड ने। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाला पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली बनी है। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? इगा स्वीटेक ने जीता है। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कहाँ? पेरिस का है। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून लागू किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। धन्यवाद दोस्त, आज हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। और इसमें कुछ त्रुटि है तो हमें बताइए, मैं इसे सुधार करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।